हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में 301 रिडायरेक्ट एंड 302 रिडायरेक्ट क्या होता है। आज हम ये दोनों रिडायरेक्ट को अच्छी तरीके से ठीक से पूरा डीप एंड डिटेल में हम इसको समझेंगे कि इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं और ये हमको क्यों करना चाहिए, हमारे एसईओ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले हमें जानते हैं कि 301 रिडायरेक्ट क्या होता है। पहले तो हमको ये जानना है 301 रिडायरेक्ट होता क्या है। दोस्तों 301 रिडायरेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी वेब पेज का यूआरएल को या किसी भी वेब पेज को हमको एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पर परमानेंटली ट्रांसफर कर देना। उसको उसके जो लिंक अथॉरिटी है या फिर जो रैंकिंग पावर है या फिर लिंक जूस है, जो कुछ भी है, एक लिंक जो हमारा पुराना यूआरएल था वो पुराने यूआरएल का सारा अथॉरिटी, सारा पावर, सारा जो भी रैंकिंग पावर है, सारा का सारा हमारा जो नया यूआरएल है या नया जो हमारा वेब पेज है जिसपे हम उसको 301 रिडायरेक्ट दे रहे हैं, वो नए जो हमारा पुराना ओल्ड जो वेब पेज था उसको हम नए पे लेके आए, उसके पुराने ओल्ड पेज का सारा पावर जो भी होता है वो नए लिंक या जो नया हमारा वेब पेज उसको सारा का सारा ट्रांसफर हो जाता है, उसको ऑथराइज कर दिया जाता है। इसको 301 रिडायरेक्ट बोलते हैं। तो इसको हम जानते हैं कि 301 रिडायरेक्ट का इंपॉर्टेंस क्यों होता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कोई भी वेबसाइट या वेब पेज के जो हम यूआरएल चेंज करते हैं, किसी कारणवश हमको पेज का लिंक चेंज करना पड़ा, यूआरएल चेंज करना पड़ा और हमने वेबसाइट का अच्छी तरीके से एसईओ किया हुआ है। जब हमने वेबसाइट का अच्छी तरीके से एसईओ किया हुआ है तो हमारा वेब पेज रैंक कर रहा है। हो सकता है हजारों जगह पे हमारे लिंक पूरा स्प्रेड किया हो, हर जगह पे हमारे कई वेबसाइट बैकलिंक से हो हमारे वेबसाइट पे, और उसके अथॉरिटी गेन किया हो, उसमें जो रिप्यूटेशन गेन किया हो, उसके बाद में भी आपको साल 2 साल के बाद या कभी भी आपको अचानक से आपका वेबसाइट का लिंक का जो यूआरएल है वो आपको चेंज करना पड़ रहा है किसी कारणवश, तो उसमें क्या होता है कि फिर आपको जो ऑलरेडी पेज रैंक कर रहा है, सर्च इंजन में आ रहा है, उसको अगर कोई यूजर उस वेब पेज पे पहुंचता है, बाद में उस लिंक पे क्लिक करने के बाद में जब उसको 404 रिजल्ट आएगा तो हो सकता, तो फिर आपके लिए, आपकी एसईओ के लिए बहुत बैड इफेक्ट होएगा और आपको फिर यूजर भी आपके वेबसाइट तक नहीं जाएगा, तो आपको काफी नुकसान हो सकता है इस बात से। इसलिए हमको ये चीजों को समझना है कि हमको इसको सॉल्व कैसे करना है। इसीलिए हमको सोल्यूशन इसका यही है कि जब भी हमारा कोई भी ओल्ड वेब पेज को हमको बंद करना हो या किसी कारणवश यूआरएल चेंज हो गया है, तो हम उसको एक नए यूआरएल में, वो पुराने यूआरएल का जो हमारा पुराना वेब पेज है उसको नए वेब पेज पे हमको ट्रांसफर करना पड़ता है, रिडायरेक्ट करना पड़ता है उसको। उसके लिए हमको 301 रिडायरेक्ट का प्रयोग करना पड़ता है। उसमें हमको जब भी हम वेब पेज को गूगल सर्च कंसोल में, गूगल के जो बोर्ड्स होते हैं या फिर जो भी सर्च इंजन के बोर्ड्स होते हैं, हमको उनको बताना पड़ता है कि ये वेब पेज जो है, अभी ये वेब पेज के दूसरे वेब पेज के नाम से, जैसे अभी सर्विसेज, अभी हमारा वेब पेज का नाम मान के चलो, वेबसाइट का नाम है, जैसे डोमेन का .com नाम /सर्विसेज है, हो सकता है आप वहां पे उसका नाम चेंज करके आप लिख सकते हो प्रीमियम सर्विसेज है। कोई भी अगर आपने वेब पेज का नाम चेंज कर दिया या फिर आपने एक नया वेब पेज बना दिया, तो आपको उसको रिडायरेक्ट करने के लिए भी गूगल के जो बोर्ड्स होते हैं, सर्च इंजन के क्रॉलर होते हैं, उनको बताना पड़ता है कि ये जो यूआरएल था, ये जो वेब पेज था, अभी ये वेब पेज हो गया है, नया वाला वेब पेज हो गया है। अब इसके जितने भी जो भी विजिटर इस पे विजिट कर रहे हैं, जो भी इस लिंक पे क्लिक करता है, उसको आप मुझे ये नए वाले वेब पेज पे रिडायरेक्ट करा दो। ये 301 रिडायरेक्ट करने से क्या होता है, एक बेनिफिट ये होता है ना कि हमने जो भी इतने मेहनत करने के बाद में जो रैंकिंग हमने हासिल किया है, या फिर हमने जो बैकलिंक पेज के लिए क्रिएट किया हुआ है, या फिर जो हमको लिंक जूस या फिर बैकलिंक अथॉरिटी या फिर जो भी हमको डोमेन की अथॉरिटी, वेब पेज का जो अथॉरिटी मिली है, वो सारे के सारे अथॉरिटी जिसके कारण वो रैंक कर रहा है, वो सारी की सारी अथॉरिटी आपको नए पेज को मिल जाए और फिर वो धीरे धीरे करके वो आपका वेब पेज रिमूव हो जाएगा, पुराना वाला जो कि आपका लिंक ब्रेक हो गया है, और जो आपने नया वेब पेज पे रिडायरेक्ट किया तो वो पेज आसानी से जल्दी से वो रैंक करने लगेगा। तो इसके लिए आपको बेनिफिट, यही बेनिफिट होता है, इसलिए हमको 301 रिडायरेक्ट का प्रयोग करना चाहिए। और फिर उसके बाद में लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि इसका रैंकिंग का इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा बहुत पड़ता है। अगर आपका वेब पेज, अगर आपका पेज बहुत ज्यादा रैंक कर रहा है, बहुत अच्छा क्वालिटी, मतलब उसमें लिंक जो या फिर लिंक अथॉरिटी या जो भी आप बोलो उसकी अथॉरिटी अच्छी है, 10% या 15% हो सकता है आपको नुकसान होगा उसमें, लेकिन इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता। सारे के सारे जो उसमें रैंकिंग पावर है, सब कुछ है, उसका नए वेब पेज पे रिडायरेक्ट हो जाता है। तो इस चीजों को हमको समझना चाहिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। जिसने सालों से अपने वेब पेज को, ये जो हमारे वेबसाइट का रैंकिंग कराया है, काफी पैसा खर्च किया उसमें,
काफी टाइम इन्वेस्ट किया है उसमें, और बाद में फिर वो अचानक से वेब पेज का लिंक टूट जाता है, तो फिर सारा कुछ मेहनत बेकार हो जाता है। इसलिए हमको 301 रिडायरेक्ट अवश्य करना चाहिए, ताकि वो आपका जो इतना दिन का मेहनत किया हुआ है वो दूसरे पेज पे हम उसको सारे मेहनत को, सारे लिंक जो अथॉरिटी है उसको हम ट्रांसफर कर सके। और फिर हमारा आता है यहाँ पे कि 302 रिडायरेक्ट क्या होता है। 302 रिडायरेक्ट का मतलब होता है कोई भी वेब पेज है जो कि आप चाह रहे हो कि ये हमारा जो ये ओल्ड वाला जो हमारा ये अभी करंट हमारा वेब पेज है, ये वेब पेज कुछ दिन के लिए हमको किसी और यूआरएल पे कुछ दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, 10 दिन, 12 दिन के लिए, 2 दिन, 4 दिन के लिए हमको एक वेब पेज को, ये जो हमारा वेब पेज रैंक कर रहा है इसको हमको किसी और यूआरएल पे रिडायरेक्ट करना है। बाद में फिर एक आध हफ्ते के बाद में हम फिर वापस आ जाएंगे। तो उसमें कैसा होता है ना कि जब भी हम ऐसा करते हैं, रिडायरेक्ट करते हैं या किसी कारणवश लिंक ब्रेक होता है, तो हम 302 करते हैं, बाद में हम सोचते हैं कि हम इसको सही कर लेंगे। तो अलग अलग कारण होते हैं, जैसे हो सकता है कि आप कोई एक नया वेब पेज आपने क्रिएट कर दिया हो और वो वेब पेज को आप यूजर के पास देना चाहते हो रिडायरेक्ट करके, कि वो यूजर का फीडबैक लेना हो कि आपको एक वेब पेज कैसा है, क्या है। अगर अच्छा रहा तो आप उसको कंटिन्यू करेंगे, आप उसको 301 रिडायरेक्ट कर देंगे, नहीं तो फिर क्या हो, फिर से आप पुराने पेज पे आ सकते हो। इसलिए हम 302 रिडायरेक्ट का प्रयोग करते हैं। या फिर क्या होता है कभी कभी कि उसमें जैसे कोई फेस्टिवल सीजन चल रहा है, कोई कम्बो ऑफर चल रहा है, कोई भी ऐसे ई कॉमर्स वेबसाइट या कोई भी ऐसा आपके पास कुछ ऑफर चल रहे हैं, हो सकता है कि आपने अभी रिसेंटली दिवाली पे आपने वो ऑफर को ऑन किया था और आपका वेब पेज जो है काफी अच्छा रैंक किया हुआ, उसमें काफी विजिटर आते हैं उसपे। और उसमें एक ऐसा होता है कि फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि होली में आपको कोई ऑफर प्रोवाइड करना है या फिर कोई और क्रिसमस का फेस्टिवल आ रहा है, आपको वो करना है, तो आपको कैसा एक नया वेब पेज क्रिएट करना और बाद में फिर उसको रैंक कराना फिर थोड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है। ऑलरेडी आपका वेब पेज रैंक किया हुआ है, तो आप उसको क्या करोगे कि वो जो वेब पेज रैंक किया हुआ है ना, वो रैंक पेज को आप एक नया वेब पेज बनाओ और उसमें 302 रिडायरेक्ट दे दो कि आपको बस ये फेस्टिवल सीजन के लिए हफ्ते 10 दिन के लिए मुझे खाली ये पेज को दूसरे लिंक पे रिडायरेक्ट करना है, लेके जाना है। बाद में फिर हम मतलब अपना जो मेन हमारा जो प्रीवियस यूआरएल था हम उस पे आ जाएंगे। तो उसमें कैसा होता है, आपका जो रैंक होता है ना, आपका जो मेन जो रैंक किया हुआ वेब पेज है वो उसका रैंकिंग कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा उसका। फिर वो हफ्ते 10 दिन के बाद आपको लेकिन आना पड़ेगा ओरिजिनल रिडायरेक्ट पे। अगर आपने 15 दिन से ज्यादा, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपने उसको उसी लिंक पे रख के रखा, तो फिर वो गूगल के जो बोर्ड्स होते हैं वो 301 रिडायरेक्ट समझने लगते हैं उसको, और फिर वो उसके जो भी अथॉरिटी है वो सब उस पर ट्रांसफर करने लगते हैं। इसके हमको ध्यान देना है। अगर हमको पुराने वेब पेज को ही, अगर हमने कोई सीजनल वेब पेज बनाया है या फिर किसी कारणवश आपको हफ्ते 10 दिन के लिए आपको पेज को रिडायरेक्ट करना है, तो आप पेज को रिडायरेक्ट कर सकते हो। अब उसको 302 रिडायरेक्ट करिए, परमानेंट रिडायरेक्ट करने के लिए हमको 301 रिडायरेक्ट करते हैं। तो उसमें कैसा होता है कि आपको सारे ऑथोरिटी या जो भी पावर है, आपका पावर बचा रहेगा, प्रीवियस पेज का जो भी है सब कुछ वहां पे सेव रहेगा। आपका कुछ भी लिंक जो बैक लिंक अथॉरिटी या फिर जो रैंकिंग पावर होता है वो कुछ भी लॉस नहीं होएगा, अब सब कुछ रहेगा। क्योंकि आप फिर एक हफ्ते के बाद आप यहाँ पर जब वो न तो ट्रांसफर होएगा ना तो कोई लॉस करोगे आप उसमें। तो इसीलिए आपको 302 रिडायरेक्ट का यूज करते हैं। इसमें आपको वेबसाइट में इंप्लीमेंट करने के लिए ऐसा कुछ ज्यादा मतलब उसमें हार्डवर्क ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें सीधा सीधा है। अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज करते हो, अगर आप वर्डप्रेस सीएमएस यूज करते हो, उसमें सीधा सीधा रिडायरेक्शन करके एक प्लगइन है। अब वो प्लगइन को रिडायरेक्शन करके आप प्लगइन में जाके सर्च करोगे ना, तो आपको रिडायरेक्शन करके एक प्लगइन है, वो प्लगइन को आप डालिए। उसके बाद जो वेब पेज पे आपको रिडायरेक्ट करना है, उसी वेब पेज पे नीचे आप जाओगे तो वहां पे लिखा रहेगा कि 301 रिडायरेक्ट करना है या फिर 302। तब 301 रिडायरेक्ट सेलेक्ट करके आप जो नया वेब पेज है उसका यूआरएल वहां पे दे दीजिए। या फिर आपको 302 रिडायरेक्ट करना है तो वो भी आप वहां पे सेलेक्ट करके नीचे से, उसके बाद में आप बता दो कौन से पेज पे रिडायरेक्ट करना है, इजीली आपका इसमें काम हो जाएगा। और दूसरा, अगर आपका वेबसाइट, अगर मान लो आप वर्डप्रेस में ऐसे नहीं करना चाहते तो आपको .st पैनल में आप जाएंगे ना, कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो पब्लिक HTML के अंदर .st एक्सेस करके फाइल होता है, वहां पे भी जा करके आप उसको रीराइट यूआरएल दे सकते हो। वहां पे रीराइट का कोड आता है। आप केवल गूगल में जा करके सर्च करो ना कि 301 रीडायरेक्ट जनरेटर करके, आपको ढेर सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। वहां पे आपको क्या करना है, अपने पुरानी वेबसाइट का यूआरएल डालना है, अपने पुराना जो यूआरएल वो डालना है। वो पूछेगा आपको 301 रिडायरेक्ट करना है, 302 करना है। आपको 301 सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका नया जो यूआरएल है ना, वो नया यूआरएल पे क्लिक करना है और क्लिक करके जनरेट भी क्लिक करना है। आपको एक छोटा सा 2 लाइन का कोड देगा,
वो कोड सीधा से कॉपी करिए, आप ले जा करके .html फाइल में आप पेस्ट कर दिए, और कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ, एकदम ईजी है। रिडायरेक्ट करने का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप ऐसे 302 रिडायरेक्ट करना है या फिर 301 रिडायरेक्ट करना है, सीधा सीधा गूगल में जाइए, सर्च करिए, जनरेट करिए और सीधा सीधा लेकर के पेस्ट कर दिए। आप उसको जावास्क्रिप्ट से आपको रिडायरेक्ट करना है, वो भी कोड मिल जाएगा आपको। PHP में रिडायरेक्ट करना, वो भी मिल जाएगा। जैसे भी आपको चाहिए ना, आप कह सकते हैं, उसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे ये क्या करता है, किस तरीके से काम करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से समझ में आ जाएगा, आप इजीली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अगर फिर भी आप नहीं इंप्लीमेंट कर पा सकते तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको ना प्रॉपर एक एक चीज को स्टेप पूरा हेल्प करूंगा। आप कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।